मुझे तो लग रहा है जो उसने 7 तारीख तक जो टाइम लिया है वो उसने इसीलिए लिया कि मुझे दिल की भड़ास है, जो मैंने करना कराना है वो मैं निकाल लूँ पहले। एंड में तो माफ़ी मांगनी है, जब फैसला तो होना ही होना है। वो तो कहती है कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला, हम गए ही नहीं है वहाँ पे, ये सारा मतलब झूठ बोला जा रहा है। ना सर आप तो वकील हैं, वकालत गर्दी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वकील तो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी टाइम भी करवा सकते हैं। आपको भी इंसाफ लेने के लिए आमतौर लोगों की तरह जो है ना वो इस तरह से केस लड़ने पड़ेंगे जी और सारे जी। मामले करने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन आज फिर हम जो है ना फ़याज़ रामी साहब के साथ मौजूद हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो फ़याज़ रामी साहब ने सस्ती अदाकारा को नोटिस भिजवाया था, जो कि उन्होंने लेने से इनकार नहीं किया था, बल्कि ये वो मुकर गए थे कि ये हमारा घर ही नहीं है। इसके ऊपर हमने पूरी कवरेज की और कवरेज जो है वो चलती रही है, पूरी दुनिया ने देखी है। और हमारे जो हम भाई जो इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट भी किया बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद सस्ती अदाकारा ने कह दिया जी कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं है। अगले दिन वो कोर्ट में हाजिर भी हुई हैं, और इसके बावजूद वो जो है वो कम्युनिटी के अंदर, और जैसे भी वो पहले से करती आ रही हो, फ़याज़ रामी साहब की जो है ना वो इंसल्ट भी कर रही हैं, उसी तरह से वो जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, काले कोर्ट की जो है ना तस्दीक भी कर रही हैं। तो आइए रामी साहब से बात करते हैं। रामी साहब बताइएगा कि उसके ऊपर ना तो वो नोटिस का कोई असर हुआ है, ना उसकी हाजिरी का कोई असर हुआ है, उसकी जो एक्टिविटी है वो उसी तरह ही जारी है, क्या चक्कर क्या है? जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल बड़ा वैलिड है बेसिकली। ये पूरी दुनिया का यही सवाल है जो आपने सवाल किया है, और इसमें मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि देखें, जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई होती है या कोई ज़्यादती हुई होती है, आम आदमी के जज्बात ये होते हैं कि यार मुझे एक दिन में इंसाफ मिल जाए, सही। और एक दिन में ही अगले बंदे को फांसी लगा दिया जाए। हमारे जज्बात भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। सही है। और हमारे दीन में भी है इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करें, ठीक है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में जिद्दोजहद किए बगैर इंसाफ नहीं मिलता नहीं है। मिलता है, सही है। और इस तरह का जो माफिया हो और इस तरह के जो लोग हों जो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं, और जिन्होंने अपने पैनल पे सारे फ़िरौन लिए होते हैं, सही। और रात को एक तमाशबीनी की महफिल गर्म करके बैठ जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के माफिया के अगेंस्ट एक दिन में इंसाफ मिल जाएगा? सही है। सर ये बड़ा मुश्किल है, इसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन इसमें हमारे हौसले बुलंद हैं, हम पीछे नहीं हटे ना। सर आप तो वकील हैं, वकालत गर्दी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वकील तो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी टाइम भी करवा सकते हैं। आपको भी इंसाफ लेने के लिए आमतौर लोगों की तरह जो है ना वो इस तरह से केस लड़ने पड़ेंगे और सारे मामले करने जी पड़ेंगे। देखें आपकी बात ठीक है, मैं वकील ज़रूर हूँ, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा, ना कोई ऐसी बात है, ना कोई, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। सही है। मैं वकील हूँ सर, तो इसीलिए मैंने पूरे पाकिस्तान में एक नोटिस सर्व करवा के इसको पेश करवा लिया। सही है। ये ब्लैक कोड की सैंक्टिटी है, ठीक है, ये ब्लैक कोड की वर्थ है, अदरवाइज़ तो फ़याज़ रामे को ये खा भी जाते। ये ब्लैक कोड जो मैंने पहना हुआ है इसी की एक वर्थ है कि जाता है, और मैंने पेश करवाया इसको अदालत में। बताएं पूरे पाकिस्तान में किसने पेश करवाया आज तक? सर वो तो कहती है कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला, हम गए ही नहीं है वहाँ पे, ये सारा मतलब झूठ बोला जा रहा है। अदालत का जो ऑर्डर था जी। उस पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने कहा था जी सुबह 10 बजे पेश हो, सही है। बजरिया कौंसल ये पेश हो गई। एक तरफ वो कहती मुझे नोटिस नहीं रिसीव हुआ, दूसरी तरफ वो अपनी कम्युनिटी पे वकालतनामा लगा कहती मैं पेश हो गई हूँ और मैं अपना मुकदमा डिफेंस करूँगी, लड़ूंगी, जवाब दूंगी। ये वैसे बात जो है ना पॉइंट है इनका कि उन्होंने खुद अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है ना ये चीज़ें शेयर की, आप देख सकते हैं जाके। और मैं जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया आपको कि जो हमने वीडियो की थी उसकी पूरी कवरेज की थी हमने बड़े मतलब तरीके के साथ, उसके ऊपर रिएक्ट किया है लोगों ने, ठीक है, लोगों ने देखी है वीडियो, पूरी दुनिया ने देखी है। उसके बावजूद उसने कह दिया जी मुझे नोटिस नहीं मिला, हमारे घर पहुंचा नहीं है, जबकि उसका घर हम दिखा रहे हैं, हर चीज़ हमने दिखाई है वहाँ पे, उसके बावजूद वो मुकर गई है। जी अब नोटिस में मुकरने वाली बात कोई नहीं रह गई अहमद भाई। देखें, जब अदालत के सामने उसने सरेंडर कर दिया, पेश कर दिया, नोटिस का मकसद क्या था? उस खातून को पकड़ के अदालत में लाना। सही है। और जवाब दे के इसका आके। सही है। तो जो हम चाहते थे वो तो हो गया। अब अदालत को मीडिया से कुछ नहीं लेना देना है कि कोई बाहर जाके क्या कहता है। अदालत में जो मैं चाहता था वो हुआ है। देखिए मैंने नोटिस सर्व करवाया, क्या मकसद था? उसको अदालत में पेश करवाना और अपनी तहज़ीक का जवाब लेना। सही है। और अदालत का ऑर्डर क्या है? लर्नर काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट सीक्स टाइम फॉर अ जजमेंट इन ऑर्डर टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। केस का जवाब देने के लिए आगे जज ने यही लिखा कि उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने 7 जनवरी तक टाइम दे दिया, ठीक है। अब उसमें अपना वो सफाई पेश करेंगी, तो सफाई कौन किसको दे रहा है? अदालत में। बाहर जो मर्ज़ी कहते रहें, आप व्यूज़ के लिए, फेस सेविंग के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि जी हम बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, लेकिन बाद में आपको उसका मुश्किलात होती हैं। इसी तरह अगर वो बैठें तो दूसरी तरफ आपने बात की कि आप तो वकील हैं, तो
तो सर इनके पास तो पूरी वकीलों का एक पैनल है बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में अलग है, लोअर कोर्ट में अलग है, और एक हमारे भाई उधर बैठे होते हैं जिन्होंने शायद कोई छोटे मोटे वकील हैं या कोई डिग्री ली होगी कहीं से, जो बैठ के कहते हैं कि जनाब जबरान नासर भी प्रैक्टिकल नहीं है, रामे को भी मैंने बनाया है, चीफ जस्टिस साको निसार को भी मैंने प्रमोट किया था, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे भाई भी तो हैं ना, उनकी भी मेहरबानी है इस तहजीक में, जो वहाँ बैठ के उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस काम में इस खातून का अकेले कमाल नहीं है, वहाँ पे भी कुछ ब्लैक कोट की मेहरबानी है कि जो जहाँ पे बैठे हुए हैं और इस नौबत तक चीज़ें लेकर आते हैं कि इधर से भी उनकी तस्दीक हो और उधर से भी तस्दीक वो करें। तो बेसिकली इसमें मैं यही कहूँगा कि दूसरी जानब भी आप देखें, वो जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो उस ब्लैक कोट की शेल्टर के नीचे ही होते हैं। सही। वो एक शख्स वहाँ से उठ जाए तो मैं देखता हूँ कैसे लाइव सेशन चलता है, सही, कैसे बात करते हैं, यानी कि अपने ही आस्तीन के सांप पे जो ये सब करवा रहे हैं। देखें उन्होंने एक तरफ तो कहा कि जी मैं लीगल फर्टर्निटी का ख्याल करता हूँ, मैं वकालतनामा नहीं देता, तो यूट्यूब पे वो पूरा मुकदमा लड़ रहे हैं उनका, सही है, ठीक है, अदालतों में। तो उसमें देखें अदालतों को यूट्यूब से या इन चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं, प्रैक्टिकली ये साबित हो चुका है कि वो वहाँ पे पेश हो चुकी हैं और वो मैंने करवा दिए। अब आगे क्या होना है इंशाल्लाह ये भी आपको नज़र आएगा कि ये मामला जज़ा सज़ा की तरफ जाना है या क्या होना है। मुझे तो लग रहा है जो उसने 7 तारीख तक जो टाइम लिया है वो उसने इसीलिए लिया कि मुझे दिल की भड़ास है, जो मैंने कराना है वो मैं निकाल लूँ पहले, एंड पे तो माफ़ी मांगनी है, जब फैसला तो होना ही होना है। चलें जी, एंड पे मांगे या ना मांगे, निकाल ले जो उसने निकालनी है, ठीक है। जारी बात है रोना धोना एक शुरू हुआ है और पूरे पैनल की आपके सामने चीखें निकली हैं। लाइव सेशन मुझसे स्टार्ट होता है, अगर मैं इतना अहम बंदा नहीं तो मुझसे लाइव सेशन क्यों स्टार्ट क्यों होता है? पूरे लाइव सेशन मुझसे होते हैं, मुझ पे होते हैं, इधर से भी उधर पे भी, ठीक है। अगर मैं एक नाइब सा आदमी हूँ, ठीक है, और मुझसे इनको कोई तकलीफ नहीं, तो देन मैं क्यों इनकी नींदें हराम हो गई हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि पत्थर ही सही, राह में हायल तो रहूँगा, ठीक है, कि ये इतना आसान नहीं, ये चाहे मुझे पत्थर ही समझे, रास्ते की रुकावट तो ज़रूर बनूँगा इंशाल्लाह। इनको ये जो फ़िरौन बने हुए हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, इंशाल्लाह इनको ये मेरी बात याद रखेंगे कि यहाँ पे इनको जो होते हैं ना 1 किलो को 1.5 किलो मिलने वाला है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं शेर को सवा शेर मिलने वाला है। और ये मैं बड़ी बात नहीं करता, ना ये कुछ कब्र है, ये शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, मुझ पे अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैंने एक बात की है कि मैं अपने प्रोफेशन की तस्दीक नहीं होने दूंगा, और ये मैंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपने साथ कनेक्टेड लोगों से भी ये कहा है कि अगर उस तरफ चाहे वो एक बेज़मीर वकील बैठा हुआ है, ब्लैक कोड की सैंक्टिटी का ख्याल रखते हुए आप उसकी भी तस्दीक ना करें। बाकी मामला अदालतों में चल रहा है इंशाल्लाह, और उसे हम देखेंगे। और सिंपल मैं इसमें ये कहूँगा कि 7 जनवरी के बाद देखें क्या होता है। नाज़रीन ने ये बात तो बिल्कुल सही है इनकी। असल में जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो फैंस हैं या चाहने वाले हैं, जो लोग इसके केस के ऊपर नज़र रखे हुए हैं या इसको प्रॉपर स्टडी करें, उनका फ़ैसला जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नज़र आ जाता है। हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें आप कमेंट्स चेक करें जाके, तो 99% जो कमेंट्स हैं वो रामे साहब के हक़ में आ रहे हैं, ठीक है। वो 2-4 आइडिया हैं, वो मैंने खुद से भी जो है ना वो तस्दीक की कि वो इनकी फ़ेक आइडिया, इनके अपने लोग हैं जो मतलब बुरा भला कहते हैं या ख़िलाफ़ बोलते हैं या कुछ भी हैं। तो नीचे जो आप देख रहे हैं जो 35-40 जो है ना वो रिप्लाइज़ की जो चल रही लड़ाई चल रही है, वो भी इनके अपने ही लोग हैं। लेकिन अवाम को पता है, अवाम को फ़ैसला जो है ना उन्होंने सुना दिया हुआ है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको और बताता चलूँ कि ये सस्ती अदाकारा के जो व्यूज़ है ना, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोग इसको किस तरह से डिग्रेड करना शुरू हो गए हैं। इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई है, फ़ैन फॉलोइंग सारी ख़त्म हो चुकी है। मैं अहमद भाई इसमें एक और बात करूँगा। देखें, अब आपने बात की ये तज़दीक जारी है, ये सारा सिलसिला जारी है। देखें, वक्ती तौर पे आप बड़ा व्यूज़ गेन करते हैं और ये कुछ करते हैं, ये बेसिकली इनकी सर्वाइवल की जंग है। आज तक अदालतों में इन्होंने केस कौन सा जीता है? सही, ठीक है। जब मैंने असगर अली को गिरफ्तार करवाया, कराची भिजवाया था, उस वक्त ये भाई साहब कहाँ थे जो यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे मुकदमा लड़ते। और वो राय खुरम साहब जब अदालत में आए तो कहने लगे पंजाबी में, पता है कहते हैं, सर मैं तो असगर को नहीं जान देना कराची। तो मैंने वहाँ एक बात की, मैं क्या क्यों, तेरे प्यो दी कोट है। सही है। तो सर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली इनको करके दिखाएंगे और सारी दुनिया देखेगी। मैंने एक बात की थी कि ये इस केस से कनेक्टेड लोग इस मामले में मायूस ना हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने
ये बात की कि जी वो भी तस्दीक कर रही है जो आपने बात की। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातों पे मायूस ना हो, मज़ा लें इसका सही, कि उनको तकलीफ़ क्या पहुंची है। आजकल उनके पूरे पूरे लाइव सेशन मुझसे होते हैं, मेरे नाम से उनकी फेस सेविंग होती है, मेरे नाम से। अब वो मेन केस तो हार चुके हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बच्ची पंजाब से कराची चलेगी, उस वक्त ये भाई साहब किधर थे जो हमारे प्रोफेशनल भाई साहब उधर बैठे होते हाँ हैं, जी, जिन्होंने न्यूट्रल मेडिकल की एप्लीकेशन दी थी जो खारिज हो गई। बिल्कुल ऐसे, इंशाल्लाह इसमें मैं इसको डिसीजन की तरफ लेकर जाऊंगा। ये ज़हरा काज़मी केस नहीं बनेगा सही है। कि 6 महीने में कोई फ़ैसला ना हो। इंशाल्लाह इस पे आपको बहुत जल्द डिसीजन मिलेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने रामी साहब की गुफ्तगू सुनी है। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि जो कुछ कर नहीं ना सकता, जैसे उन्होंने कहा था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये हकीकत है। जो कुछ करना जानते हैं या जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं जानते या नहीं कर सकते वो सिर्फ घर बैठ के बातें कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ों में भी यही होता है, जिसने मतलब कुछ कर सकता है ना कोई, तो वो दो चार मुक्के मार देता है, और जो बेचारा नहीं कुछ कर सकता, जैसे जो मस्कीन आदमी होता है वो सिर्फ गालियाँ दे सकता है। तो इनका भी इस चीज़ में यही हाल हो रहा है। अहमद भाई देखें, हमने तो कर दिखाया ना। हाँ जी, वही ना कि हम तो कर सकते हैं ना, हमने कर दिया है। अब वो नहीं कर सकते तो बैठे बस बातें कर सकते हैं। ये भाई अपने आप को फिरौन समझते हैं, ठीक है, और अपने आप को बहुत बड़ा तूफान समझते हैं। हम तो मामूली सा चिराग हैं, हमने रोशनी जलानी थी जला दी, हमने तो कर दिखाया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक और आपने रोशनी नहीं की, आपने पूरी आग लगा दी है लंका में आग लगा दी है। अभी तो और बहुत लगेगी। और आप इनकी चीखें लिखें, बेचारे सोते हैं, नींद नहीं आती इनको आजकल ख्वाब में भी मैं दिखाई देता हूँ। जी नाज़रीन, अपडेट्स आपने सारी जानी इस केस के बारे में। इंशाल्लाह अगर जो भी तारीख बढ़ेगी 7 जनवरी या जो भी बढ़ती है, या इस केस में कोई नई अपडेट्स आएगी, तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे दोबारा से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।